आकाश जी, बहुत अच्छा लग रहा है जो मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि कोई भी बिजनेस की शुरुआत जो होती है ना सर, तो जब तक कि हम पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक कोई बिजनेस की शुरुआत होती नहीं है सही तरीके से। मैं भी आप ही के जैसा, मैं भी जो मीटिंग को अटेंड किया था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था फर्स्ट टाइम में ये बीवी पीवी की एसआई पॉइंट क्या होता है। बाइनरी तो हर किसी को समझ में आता है, 1:1 का रेशियो लोगों को समझ में आता है, लेफ्ट में एक लगाओ राइट में एक लगाओ, 1:1 का रेशियो मैच हुआ, 200 रुपए बाइनरी मिलेगा। ये तो हर लीडर को पता है। और बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमने देखा था बीबीपीवी होता था, राइट। अब यहाँ पे ये एसआई पॉइंट मतलब क्या होता है, इस बात को समझना जरूरी है। ठीक है। अभी जैसे सर ने कहा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, ये सर ने हमको बताया। ठीक है। कि एफिलिएट मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करो। ठीक है। जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक पैनल तैयार करके दिया है, वहां पे वेंडर्स लोगों को टाइप किया और वेंडर्स लोगों को बोलता है कि हम आपको कस्टमर प्रोवाइड करेंगे। और जो कस्टमर यहाँ पे जो मिलते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है, राइट। तभी तो वो ऑनलाइन जाके वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं ना, नहीं तो मार्केट से खरीद लेंगे, मार्केट में उसको सस्ता नहीं मिलता है, एमआरपी में लेना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है सर कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि उस प्लेटफॉर्म में जो है बहुत सारे वेंडर्स लोग टाइप हो जाते हैं, और वहां पे ऑनलाइन के माध्यम से उनको कस्टमर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अभी अपना जो मॉडल है ये मल्टी लेवल मर्केंटाइल कंपनी है, अपना मॉडल भी सेम जैसा काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों का सहारा ले रहे हैं, राइट। और जो कमीशन बढ़ रहा है, जैसे सर ने कहा एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन बढ़ता है, तो जो कमीशन बढ़ रहा है ये लोगों में बढ़ रहा है, राइट। वहां पे सिर्फ अमेजोन पूरा कमीशन उठा रहा है, राइट। और कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है। कस्टमर को सिर्फ डिस्काउंट मिलता है, और वेंडर्स वालों को कस्टमर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या एक संकल्पना रखी कि क्यों ना मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दूं, जिसमें मैं जो शॉपी ओनर्स है उसको मैं इस हाई रिच ऑनलाइन में टाइप करूं, और उसको मैं कस्टमर अगर प्रोवाइड करता हूँ तो उस शॉपी ओनर्स को जो हमारे माध्यम से जो कस्टमर्स मिल रहे हैं उसमें से कुछ बेनिफिट अगर हमारे कस्टमर को दे पाए, बराबर है, तो उसको रेगुलरली कस्टमर मिलेंगे, रेगुलरली वहां से किराना परचेसिंग होगा, राइट। तो उन्होंने उनके दिमाग में आया कि ऑलरेडी मार्केट तो स्टेब्लिश्ड है, तो उन्होंने क्या किया कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का एक पैनल को रेडी किया। और सबसे पहले ये संकल्पना जो है वो केरल में उन्होंने लॉन्च की। और सबसे पहले उनका एक छोटा सा उनका 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, और वहां पे उनका खुद का पहले उन्होंने शॉप से शुरुआत की, फिर वो शॉप को वेयर हाउस में उन्होंने तब्दील किया, और वहां से सारे पूरे केरल में जो है माल सप्लाई हुआ। अब ये संकल्पना एक्चुअली है क्या, संकल्पना ये है कि इनका जो पैनल होता है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का, ये एक पैनल नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है। ये कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर को देती है हमारे जो शॉपी ओनर्स है उनको उनको कहती है कि इस पैनल में आपको मैक्सिमम कस्टमर आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन, वैसे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो हमारे कंपनी के साथ में एसोसिएट बनेंगे, हमारे मेंबर्स बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि चलो अब लोगों को एसोसिएट बनाना है, अभी जगह जगह पे शॉपिंग खोलना है, तो अभी जब तक ये कस्टमर नहीं बनेंगे तब तक ये शॉपिंग खुलेगा नहीं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, उसमें फर्स्ट परचेस प्रोडक्ट को डाला, राइट। अब ये फर्स्ट परचेस प्रोडक्ट जो है कंपनी का खुद का नहीं है। यहाँ पे भी जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वेंडर बनाता है, इन्होंने भी वेंडर बनाए। अब फर्स्ट परचेस प्रोडक्ट में आपको 70-80 वेंडर मिल जाएंगे जिनके अलग अलग प्रोडक्ट है, जिसमें चाय पत्ती है, कॉफी है, ये सारी चीजें मिलेगी आपको। और इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग का आधार लिया। डायरेक्ट सेलिंग का बोले तो नेटवर्क बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में बाइनरी का बहुत अच्छा इसमें ये होता है, रोल होता है। ठीक है। तो बाइनरी से इन्होंने नेटवर्क क्रिएशन किया, कस्टमर क्रिएशन किया। और जो शॉपी ओनर्स थे उनको कहा कि हमारे यहाँ पे 300-500 मेंबर्स यहाँ पे कस्टमर बन चुके हैं, अगर आप हमारे साथ में टाइप होते तो 300 से 500 कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। और वही 300-400 कस्टमर मार्केट में कस्टमर बनाएंगे, तो ये बढ़ते क्रम में आपके पास कस्टमर आएंगे। एक किराना शॉप वाला जो है उसके पास में आपको पता होगा एरिया के 50-100 कस्टमर है, तो वो अपना कस्टमर बेस अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, हाईरिच के साथ में टाइप हो जाएगा। अब हाईरिच के साथ में टाइप होता है तो कंपनी उसको बोलती है कि आप हमारे कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए, तो वो डिस्काउंट भी देता है। और कुछ परसेंटेज वो कंपनी उससे लेती है, उसको सिस्टम में कंपनी को बांटना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आप शॉपी ओनर हो, राइट, और मैं कस्टमर हूँ। ठीक है। आपने क्या किया, हाईरिच के साथ में अपने आप को टाइप करवा लिया, और मैं यहाँ पे ज्वाइन हो गया हाईरिच के साथ में। अब मुझे किराना सामान लगता है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका मेंबर बन गया, 700-800 रुपए देके मेंबरशिप ले लिया मैंने, राइट।
और मैं क्या करता हूँ, जो टाइप हुआ है शॉपी उसके पास से 2000 का किराना परचेस किया है, राइट। अब मेरे 2000 किराना लेने पे जो है शॉपी ओनर फायदा होता है, राइट। अब वो शॉपी ओनर को समझ लो 200 रुपए का फायदा हो गया। तो शॉपी ओनर क्या करेगा, इस 200 रुपए में से 30%, राइट, 30% क्या करेगा, कंपनी को पे करेगा। अब 30% पे कर दिया उसने कंपनी को, अब उसके पास में बचा कितना सर, 70%। मतलब 200 में से अगर 30% निकल लिया, 60 रुपया उसने कंपनी को दे दिया, बचा 140 रुपए। अब ये 100, अब सॉरी, फिर से मैं रिपीट करूंगा, 200 रुपए में से 30% दिया, 60 रुपया कंपनी को दिया, तो 60 रुपया जो रहेगा उसमें से कंपनी सिर्फ 10% अपने पास में रखेगी, बोले तो 6 रुपया रखेगी, बाकी का बचा हुआ कितना रहेगा सर, 54 पैसा, राइट। अब ये 54 पैसा जो होता है वो एसआई पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मतलब हमारा एक एसआई पॉइंट जो होता है वो 1 रुपए का होता है, तो ये 54 एसआई पॉइंट जो होता है ना सर, ये कंपनी 18 लेवल में बांट देगी, बराबर है। अब कमीशन शॉपकीपर से लिया है उसको सिस्टम में बांट रही है कंपनी लोगों में, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे जब मेंबरशिप लेते हैं तो हमको बहुत सारा फायदा मिलता है। क्या मिलता है फायदा, पहला तो हमको शॉपकीपर से डिस्काउंट मिलता है 2% से 20%। दूसरा जो है कि हम जो किराना सामान लेंगे उसके ऊपर एसआई पॉइंट भी मिलेगा। अब आपने जो किराना लिया उसके ऊपर जो एसआई पॉइंट मिलेंगे उसके ऊपर आपको 30% फिर से कैशबैक आएगा, राइट। तो ये पैसा कहाँ से ले रहे, शॉपकीपर से ले रहे और सिस्टम में बांट रहे, राइट। अब वो शॉपकीपर को फायदा कितना होगा, शॉपकीपर को जो फायदा हो रहा है उसमें से वो 40% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। 30% कंपनी को दे रहा है अपने प्रॉफिट का, और 10% सिस्टम में वो डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। अब उसके बाद 60% प्रॉफिट बच जाता है, ये 60% उसका प्रॉफिट है। अब आपको लग रहा होगा कि एक किराना दुकान वाला है उसको तो ज्यादा, उसको तो 100% प्रॉफिट मिलेगा, फिर वो हाई रिच में क्यों टाइप होगा। हाई रिच में वो इसलिए टाइप होगा दोस्तों, क्योंकि हाई रिच से उसको मैक्सिमम कस्टमर मिलने वाले हैं। अगर बात करूं कि किराना दुकान वाले के पास में एरिया की 50-100 कस्टमर है, लेकिन हमारा हाई रिच के साथ में जो टाइप होगा उसके पास में पहले महीने में 300 से 500 कस्टमर हो गए। यही 300-500 कस्टमर अगर 10-10 मेंबर को भी वहां पे ज्वाइन करवा देते तो यही 300 कस्टमर जो है 3000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 500 कस्टमर होंगे तो 5000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। आज एक फैमिली को मिनिमम 2000 से 5000 का किराना लगता है। मैं चलो एक एवरेज लेता हूँ, 2000 का किराना अगर एक व्यक्ति लेता है अपने घर के लिए, और समझो जो शॉपकीपर्स हमारे हाईरिच के साथ में टाइप हुआ है और उसके पास में अगर समझ लो 5000 कस्टमर है, ठीक है, हमारे हाईरिच के माध्यम से उसको मिले हैं पैनल में। तो एक बंदा अगर 2000 का किराना लेता है तो 5000 लोगों के माध्यम से टर्नओवर की अगर बात करें तो टोटल 1 करोड़ का टर्नओवर होगा उसका, राइट। अगर मैं शॉपी ओनर का अगर बेनिफिट करूं, अगर वो कंपनी को कमीशन देने के बाद में कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद में उसके पास में मिनिमम अगर 10% भी अगर बचता है, 10% तो ज्यादा हो गया, चलो मैं 7% पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 7% भी अगर उसको मिलता है तो 1 करोड़ का 7% प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 7 लाख रुपए वो कमाएगा यहाँ से। कौन कमाएगा, शॉपी ओनर। इसी वजह से जगह जगह पे इसका शॉपी टाइप होगा दोस्तों, और जगह जगह पे लोग इसका मेंबरशिप के लिए लाइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए डिस्काउंट, उनको चाहिए घर बैठे बैठे एक स्वयं रोजगार। आज हमारी कंपनी क्या करती है, बाइनरी से फर्स्ट परचेस प्रोडक्ट से नेटवर्क बना रही है, और वो नेटवर्क जो है उसको बड़े टर्नओवर में कन्वर्ट कर रही है। आज हमारे इधर मैं जब 10 महीना पहले ज्वाइन हुआ था दोस्तों, तो 10 महीना पहले कुछ भी नहीं था, एक भी शॉपी नहीं था नॉर्थ इंडिया में। लेकिन मैंने संभावना को भाप लिया, मैंने सोचा कि यार केरल में जब 150 प्लस शॉपी खुल सकता है, कंपनी का वेयर हाउस खुल सकता है, इतना बड़ा वेयर हाउस है कंपनी, इतना बड़ा फाउंडेशन। अभी हम पिछले महीने में केरल विजिट करके आए, पूरा वेयर हाउस देख के आए, वहाँ के शॉपी देख के आए, एमडी सर से मिल के आए। जब वहां पे मिलने के बाद में जब हम कॉन्फिडेंट हुए और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और हम बहुत स्पीड में काम करना चालू करें। लेकिन जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारे जो भी जोसेफ सर जो है उन्होंने कुछ हमको इमेजेस भेजे थे कि मैं कंपनी विजिट करके आया, कंपनी तो केरल के है, तो एमडी सर से मुलाकात हुई उनकी, वो पूरा उनके साथ में फोटो निकाला, वेयर हाउस के फोटो दिखाए उन्होंने, वहां पे जगह जगह पे जो शॉपिंग खुल रहे उसके फोटो दिखाए। तो यार एक रहता है ना, एक विश्वास तो हो जाता है इंसान को, यार इतना सब कुछ हो रहा है, मतलब हमको तो बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आज बिलीव नहीं करेंगे तो कल कल चल के हमको बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे अपना जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, 700 रुपए से तो कुछ हमारा जिंदगी उजड़ने वाला नहीं है, लेकिन 700 रुपए इस सिस्टम में अगर डाल दिया आपने और इस सिस्टम को अगर फॉलो किए, और अगर ये सिस्टम चल गया ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे लखपति नहीं करोड़पति बन सकते हो। मैंने भी 10 महीना पहले विश्वास किया था, मैंने सीनियर के ऊपर विश्वास किया, उसका हाथ पकड़ा, सिस्टम के ऊपर विश्वास किया और सिस्टम में काम करना चालू कर दिया। कुछ लोग आए, विश्वास किए, कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग बोले यार शॉपिंग होने दो, उसके बाद में हम काम की शुरुआत करेंगे। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब शॉपिंग खुलेगा तब किराना सामान परचेस करना। चलो फ्री में रजिस्ट्रेशन है तो फ्री में ही कर लो भाई, पैसा मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान क्या है। लेकिन आज उन्होंने जब मेरे साथ में रजिस्ट्रेशन करके रखा है दोस्तों,
तो मैं तो काम कर रहा था, मैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं काम करते गया करते गया करते गया, आज देखते देखते कारवा बढ़ते गया और आज 1.5 लाख लोगों का टीम क्रिएट हो गया। जो लोगों ने शुरुआती दौर में मेरे को विश्वास करके मेरे साथ जुड़ गए थे, आज उनके नीचे में कितना टीम है सर, किसी के नीचे में 30,000 लोगों का टीम है, किसी के नीचे में 20,000 का, किसी के नीचे में 50,000 का। एक बंदा तो ऐसा है कि अभी तक काम की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके नीचे में दोस्तों 1 लाख लोगों का टीम क्रिएट हो गया है। सोचिए, अभी वो सो रहा है, वो बोलता है अभी तक वो वेट कर रहा है शॉपी का। लेकिन अभी मुझे बताइए दोस्तों कि अभी जब वो मुझे समय मांगेगा, मेरे मेरे पास में उसके लिए समय देने के लिए समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना बड़ा टीम को लीड कर रहा हूँ। कहाँ पे समय रहेगा? इतना बड़ा उसके नीचे में पावर बनाया तो वो तो करेगा काम, बराबर। आज नहीं तो कल कभी ना कभी करेगा, जब शॉपी खुल जाएगा तब। तो शॉपी का इंतजार करते अगर आप बैठ रहे हो दोस्तों, तो बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने काम की शुरुआत की थी। आज नॉर्थ इंडिया में जो है एक भी शॉपी नहीं था, लेकिन ये 10 महीने के अंदर में यहाँ पे 25 से 30 शॉपी खुल चुका है दोस्तों। और अभी ये 1.5 लाख लोगों के माध्यम से मुझे एक व्यक्ति से अगर 1 रुपया भी अगर आता है, ठीक है, तो 1.5 लाख लोगों से कितना आएगा दोस्तों? 1.5 लाख रुपए का आएगा ना रिपर्चेस इनकम। तो ये होता है सर, सकती है मिल जाए तो बसती है। इसलिए आपको आज नेटवर्क का पावर आपको समझना पड़ेगा। आप सभी लोग जावा एक लीडर हो, नेटवर्क करो, तो आपको नेटवर्क का पावर पता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आज तक हम जो कंपनी में किए वहां पे वही होता है, प्रोडक्ट बेचने का काम होता है, जगह जगह पे जाके आपको प्रोडक्ट का डेमो दिखाना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है, बराबर है। और क्या होता है, वहां पे बहुत सारी कंडीशन डाल देते हैं। हमारे रीपर्चेस प्लान में कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। बाकी कंपनी में आपको 5-5, 6-6, 10-10 लाख को मेंटेन करना पड़ता है, बराबर है। हर महीने आपको किराना परचेस करना पड़ता है और अपने टीम को भी करवाना पड़ता है, राइट। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। बाकी कंपनी में 2-2 लेग को चलाना पड़ता है, यहाँ पे सिंगल लेग भी अगर चल गया तो दोस्तों रिपर्चेस का इनकम आपको 18 लेवल का आएगा आएगा, बराबर है। और चलो मैं कहता हूँ कि आपने किसी को ज्वाइन नहीं भी किया तो भी नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। 700-800 रुपए लगा के आपको जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जा रहा है, और जब शॉप खुलेगा आप डिस्काउंट रेट पे किराना सामान लोगे, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही चीज को मैंने पकड़ लिया कि यार हम लोगों के नीड के ऊपर काम कर रहे हैं। आज मार्केट में नियर अबाउट 80% लोग ऐसे हैं जिनके खाते में 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं है। अगर हम उसको अगर बताएंगे कि तेरे किराना सामान के ऊपर तेरे को डिस्काउंट मिलने वाला है और तेरे को घर बैठे बैठे तेरे को एक रोजगार मिलने वाला है, जिसके माध्यम से सिर्फ ऑनलाइन अगर डिजिटल भी तू काम करता है, तो 500 से 5,000 रुपए डेली का कमा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं। आपने देखा है कि हमारे अजय सर, जिनको हम कहते हैं कि ये पत्नी का पति बनने से पहले करोड़पति बनने वाला है। हमारे अमृत वर्मा सर, 21 साल का लड़का है, घर से कभी बाहर निकला नहीं, परमिशन भी नहीं देते थे उसके घर के लोग बाहर निकलने, क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो उसकी वजह से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, फेसबुक के माध्यम से फेसबुक को अपना हथियार बनाया, और फेसबुक से उसने क्या किया, प्रमोशन करना चालू कर दिया, क्योंकि वो सिस्टम को समझ गया था, कि उसका विजन क्लियर हो गया था। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है कि जब तक कि हमारा विजन क्लियर नहीं होगा ना, हमारे सर ने कहा कि वाई क्लियर होना चाहिए, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब मैं इस सिस्टम को जो समझ गया था, 2 से 3 दिन मैं खाली स्टडी कर रहा था प्लान का। क्योंकि यहाँ पे लोग अगर लाख रुपए कमा रहे, तो भैया कैसे कमा रहे हैं उसको पूछो ना जाके, कि आप 1 लाख रुपए महीने का कैसे कमा रहे हो, बराबर है। जो लाख रुपए कमा रहा है आप उसको पूछो। आप उसको पूछोगे जो लाख रुपए नहीं कमाएगा, तो वो क्या आंसर देगा आपको? तो आंसर नहीं देगा ना। आज अगर मैं मेरी इनकम की अगर बात करूं, तो मैं आईडी खोल के दिखा सकता हूँ दोस्तों। आज यहाँ पे 19 लाख के ऊपर का इनकम मैंने मात्र 10 महीने में दिया। लोग बोलते हैं कि यार इतने कम अमाउंट में इतना पैसा, लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। मैं एक शेफ शॉप का लीडर को मिला, वो मेरे को बोला कि सर मैं हाई रिच के बारे में सुना है, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता था। अब उस बंदे को जो है मिलने के लिए मैं गया, नागपुर से मैं गया वर्धा, राइट। और फिर उस बंदे को मिला मैं, और जब उसको मैंने, उसको मेरा इनकम देखना था सर, ठीक है। वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो सर वो हवा में हम लोग बात नहीं करते, हम तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है झूठ बोल के बिजनेस निकालते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं बोलते, हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सारा चीजें करते हैं, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे। कोई भी चीज, कोई भी कंडीशन छुपी हुई नहीं है यहाँ पे। बाकी कंपनी पे बहुत सारा कंडीशन रहता है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो जब मैं उसको मिला और उसको पूछा कि सर आप कितने साल से नेटवर्क कर रहे हैं, तो वो नेटवर्किंग तो बहुत साल से कर रहा है, लेकिन शेफ शॉप कंपनी कर रहा था। तो उसको पूछा आप शेफ शॉप में कितने साल से कर रहे हैं, बताया 3 साल से कर रहे हैं। कितना नेटवर्क बन गया? तो बोलता 5,000 लोगों का नेटवर्क बन गया। ओके सर, तो फिर आपका इनकम कितना हुआ है सर ये 3 साल के अंदर में? तो बोलता है 1.5 लाख रुपए का इनकम हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। अब उसके बाद में वो बोलता है कि आप आपको कितना महीना हुआ, कितना साल हो गया? मैंने बोला कि साल नहीं हुआ है मुझे, बस 10 महीने हुआ है खाली, लॉकडाउन में स्टार्ट किया था मैंने। ओके ओके, तो आपका टीम साइज कितना है? मैंने बोला सर मेरा 1.5 लाख लोगों का टीम साइज। सर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोलता है कि सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इतना कम समय में इतना बड़ा नेटवर्क आपने कैसे क्रिएट कर लिया, ठीक है। और बोले सर आपका इनकम कितना है? मैंने बोला इनकम मेरा अभी 17 लाख के ऊपर हो चुका है।
ठीक है। तो सर अभी भी उसको यकीन नहीं हुआ। सर बोले मुझे आप प्रूफ दे सकते हो? मैंने आईडी खोल के दिखाया सर। कॉल आ गया था दोस्तों। तो मेरे को बोले सर आप बैंक का स्टेटमेंट दिखा सकते हो? मैंने बोला सर बैंक का स्टेटमेंट तो अभी मैं 3 महीने का नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी 3 महीने से मैं टीम को सर्विस दे रहा हूँ। हमारे इधर क्या होता है कि वैलेट जो होता है उससे हम पिन जनरेट कर लेते हैं और तुरंत हमारे पास में कैश आ जाता है। मैंने उसको डेबिट क्रेडिट का पूरा ट्रांजेक्शन दिखाया। मैंने बोला ये देखिए सर मेरा ट्रांजेक्शन बैंक का। लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ। बोले सर मुझे बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। सर बैंक में आया, क्योंकि हमारे शेप शॉप में बैंक में होता है, वहां पे कोई पिन जनरेट का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे ओम प्रकाश जी को पता है कि पिन क्या होता है, एक्चुअली पिन से भी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो मैंने कहा सर कि ठीक है, मैं अभी आपके सामने विड्रॉल लगा तो मेरे वैलेट में 70,000 रुपये पड़ा था, तो मैंने 55,555 मतलब 5 टाइम्स 5 का विड्रॉल लगाया, ठीक है। उसको कहा सर 2 दिन के बाद में मेरे अकाउंट में आएगा, मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मेरे अकाउंट में आया करके, ठीक है। तो ठीक है सर बोले। फिर मैंने आर के मना सर को फोन किया, उनको बोला कि सर आप तो विड्रॉल लगाते हो, मुझे भेजो स्टेटमेंट। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट भेजा, उसको दिखाया। तो उसको यकीन तो हो गया तो कि हाई रिच के नाम से तो आ रहा है पेमेंट, ठीक है। लेकिन वो बिलीव नहीं कर पा रहा था सर। क्या होता है, सबसे पहले बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए अपने को, ठीक है। यार सही में सिस्टम पैसा देता है, लोग कमा रहे तो हम भी कमा सकते हैं। वो कोई डिफरेंट लोग नहीं है, उनको भी भगवान ने उतना ही टैलेंट दिया है, उतना ही समय दिया है, सब कुछ उतना ही दिया है, बराबर है। लेकिन कुछ लोग जो है सिस्टम को समझ लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेके सिस्टम के ऊपर विश्वास करके ज्वाइन हो जाते हैं और अपना जो है वहां पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग शक की निगाह से देखते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसा बहुत कंपनी आया और बहुत कंपनी गया। मार्केट में तो बहुत कंपनी आया और गया, मुझे पता है सर। डेली एक कंपनी लॉन्च होती है और डेली बंद भी हो जाती है। लेकिन ये कंपनी क्यों खास है, बाकी कंपनियों से क्यों खास है? क्योंकि दोस्तों ये कंपनी केरल से बिलोंग करती है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ का कानून व्यवस्था बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों कैसा है कि हायरिक जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। बाकी कंपनी जैसा जैसे लोग शक की निगाह पे देखते कि यार ये ऐसा कंपनी तो बहुत आया था, बहुत आया और चला गया। दोस्तों मैं बता दूं, किराना का जो प्रोजेक्ट है, ऐसे किराना प्रोजेक्ट के ऊपर अभी मार्केट में आपको 15 से 20 कंपनियां मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो जो कंपनी है, वो जो इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं ना, हम उससे बहुत ही डिफरेंट पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में किराना सामान वाले ऐसे कम से कम 5-6 कंपनियां बंद हो गई दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उनका जो पैटर्न सही नहीं था, गवर्नमेंट के गाइडलाइन में काम नहीं कर रही थी। हमारा जो कंपनी है ऑलरेडी गवर्नमेंट गाइडलाइन में काम करिए, आपको 11 पन्ने का लीगल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और गवर्नमेंट उसी कंपनी को परमिशन देती है जो एमसीए में रजिस्टर्ड भी होती है, ठीक है। हमें ऑलरेडी एमसीए में जो है रजिस्टर्ड है और जहाँ पे कंपनी ने 1 करोड़ का पेड ऑफ कैपिटल वहां पे रखा हुआ है, जिसमें 30 लाख रुपए कंपनी पेड कर चुकी है गवर्नमेंट को। और आने वाले दिनों में कंपनी का जैसे जैसे टर्न ओवर बढ़ेगा, कंपनी अपना जो है पेड ऑफ कैपिटल को बढ़ाएगी दोस्तों, ठीक है। आज कंपनी के पास में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। जब हम केरल में गए थे तो वहां पे हमको पता चला कंपनी 9 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। कंपनी जो है अपना एक डिजिटल प्लान है उसमें भी काम करती है। कंपनी का निधि निधि फाउंडेशन है। कंपनी का एक फार्मलैंड का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी को 3,800 करोड़ का जो है फंड सैंक्शन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और ऐसे कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट, अभी कंपनी का एचआर कॉइन आने वाला है जिसका हमको कल ही पता चला कि एचआर कॉइन लॉन्च होने वाला है, जो कि अपना कॉइन कैप मार्केट जो है, अभी आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी का कितना क्रेज है लोगों को। पागलों की तरह लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन अभी मार्केट डाउन भी, बराबर है। और अभी क्या बीच में एक रूमर आ गया था कि अभी क्रिप्टो करेंसी चलेगी नहीं, अभी रशिया में बंद हो गया था, ठीक है। तो मार्केट पूरा डाउन हो गया, बराबर है। अब क्रिप्टो करेंसी का मुझे भी नॉलेज है दोस्तों, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट करते रहता हूँ, ठीक है। मैं आज जो है यहाँ से जो पैसा कमाता हूँ दोस्तों, तो उसका 10% जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। साथ में मैं क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे आपका पैसे से पैसा बने बने, वहां पे आपने अपना पैसे को जो है सही तरीके से उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो पैसा आ रहा है, खर्चा हो रहा है, आप एसेट्स खरीद रहे हो, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कार खरीदता हूँ तो मेरे लिए कार एक एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है, राइट। हाँ, अगर मैं घर खरीदता हूँ वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि वो मेरे को पैसे कमा के दे सकता है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा तो कल चल के मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हमने पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम बहुत सारे ऐसे हमारे ऐशो आराम के साधनों के ऊपर हम खर्चा करते हैं, तो वो आपका लायबिलिटी है दोस्तों, ठीक है। तो लायबिलिटी
आप कब वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो, जब आपका जो इनकम है वो इनकम जो है आपका 5 फिगर का होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम है तो आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को जी सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो पता चला है कि 1 लाख रुपए आज हमको चाहिए, क्या 1 लाख रुपए आज हम कमा रहे हैं? कोई ऐसा साधन है हमारे पास में जहां पे हम 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं? दोस्तों जॉब में तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। उसके बाद में अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें भी लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आपको वहां पे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आपको 2-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट को, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, स्टाफ लोगों को पेमेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बिल का भाड़ा देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट को टैक्स पटाना पड़ेगा, बराबर है। अगर ऐसा कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए कि लॉकडाउन लग जाए तो क्या करोगे? क्या आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसके मदद से अगर लॉकडाउन में लग जाता है तो पैसे का आवक आते रहेगा? दोस्तों बिजनेस में क्या होता है, डेली आपको शटर खोलना पड़ता है, डेली आपको वहां पे बैठना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहां पे आप कुछ दिन अगर काम करते हो, ज्यादा नहीं, अगर आप इसने नेटवर्क मार्केटिंग को अपना जो है 1,000 दिन दे दिया, 1,000 दिन अगर आपने ईमानदारी से इस सिस्टम को दे दिया तो कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आने वाले 60 साल का पैसा आपको 5 साल के अंदर में मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है दोस्तों, मैंने समझा इस पावर को। दोस्तों मैं आज यहाँ पे 3 आईडी मिला के 10 से 12 हजार रुपए पर डे कमाता हूँ, मतलब 3 लाख रुपए मेरा महीने का इनकम है। एक समय ऐसा था जब मैं जॉब करता था, मुझे 20 हजार रुपए मिलता था, 15 हजार रुपए मुझे मिलता था सैलरी, और 5 हजार रुपए मुझे पेट्रोल का मिलता था, इंसेंटिव वगैरह सब पकड़ के, ठीक है। तो दोस्तों 20 हजार में तो मेरा खर्चा ही 15 हजार रुपए हो जाता था घर में, बचता कुछ भी नहीं था, 5 हजार रुपए खाली बचता था। 5 हजार में तो लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। अगर मैं 5 हजार अगर सेविंग भी करता हूँ तो 10 महीने में 50 हजार सेविंग होगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा? जैसे जैसे समय बीतते जाता है, महंगाई दर भी बढ़ रही है। अगर करोड़पति बनना है तो दोस्तों जॉब से पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे 40 हजार रुपए अगर पेमेंट मिलता है और अगर मैं 20 हजार रुपए भी अगर सेविंग करता हूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपए सेविंग करने के लिए मेरे को 40 साल लग जाएंगे दोस्तों। और देखा जाए तो हम 30 साल तक तो हम अपना एजुकेशन करते हैं और आने वाले 30 साल में हम कमाई करते हैं। तो दोस्तों जब हम अगर 30-40 साल अगर सिर्फ पैसे को सेविंग करने के लिए अगर हम निकाल देंगे तो लाइफ को कब एंजॉय करेंगे? आप मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू का सपना कब देखोगे? जब बूढ़े हो जाओगे तब बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज चलाएंगे तो उस टाइम पे मजा आएगा? आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ईमानदारी से, अगर आपने, ज्यादा नहीं बोलता हूँ दोस्तों, हमारे हाई रिच की बात करता हूँ, बाकी कंपनी का छोड़ो, बाकी कंपनी में तो 3-3 4 साल से लोग घिस रहे, लेकिन अभी तक सपने पूरे नहीं हुए, बराबर है। मैं खुद 4 साल से कंपनी का एजेंसी लेके काम किया मैंने, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैंने जॉब को क्विट कर दिया था और मेरे को नेटवर्किंग पसंद आया था, क्योंकि मेरे को बॉस का सुनना पसंद नहीं था, मुझे खुद का बॉस बनना था। इसलिए मैंने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को चुना और मैंने खुद का एजेंसी लेके मैंने कीवा इंडस्ट्री में ज्वाइन था। और 4 साल तक मैं उस कंपनी का काम किया, लेकिन मैंने देखा कि 4 साल में इतना सब कुछ करने के बावजूद बीवी पीवी के चक्कर में मेरा चप्पल जूता घिस गया, अचीवमेंट के चक्कर में। तो इनकम कितना आता था? मैक्सिमम 30 हजार 40 हजार, उसके ऊपर मैं गया नहीं दोस्तों। 1 लाख रुपए का इनकम तक मैं आज तक नहीं टच कर पाया। रियली बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ आपको, गॉड कसम खा के बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए का इनकम आज तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक महीने का इनकम कभी नहीं लिया, ये 13 साल के करियर में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हाई रिच जैसा कंपनी मेरे को मिल गया दोस्तों, जहां पे मात्र 3 महीने के बाद में, चौथे महीने से मैं 1 लाख रुपए के इनकम को टच कर गया। दोस्तों प्रोडक्ट बेस में ये पॉसिबल नहीं है, ये हाई रिच का पावर है दोस्तों। मैं तो मेरा इनकम प्रूफ दिखाया था, मैंने अजय सर ने 2-3 बार जो मीटिंग लिया था उसमें मैंने सब लोगों को मेरा इनकम प्रूफ दिखाया, पूरी खुली किताब है दोस्तों। पहले महीने का इनकम मेरा 4 हजार था, दूसरे महीने का इनकम मेरा कितना था? दूसरे महीने का इनकम मेरा था 22 हजार रुपए दोस्तों, और तीसरे महीने का इनकम था मेरा 44,000, और फिर चौथे महीने में मेरा 87,000 मेरा एक आईडी पे था। मैं एक आईडी का दिखाया था, मेरा 3 आईडी का मिला के 1 लाख के ऊपर था दोस्तों, राइट। और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, मुझे 5 हजार रुपए पर डे आ रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए महीने का एक आईडी पे आ रहा है। मेरा 3 आईडी है दोस्तों, 3 आईडी का मिला के अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूँ तो नियर अबाउट 2.25 लाख के आसपास मेरे को अर्निंग हो रहा है। और टाइम कितना हुआ है दोस्तों मुझे? मात्र 10 महीना। ये है दोस्तों हाई रिच का पावर। आज अगर समझ जाओगे तो कमाओगे पैसे ही पैसे, अगर नहीं समझ पाते हो तो रह जाओगे पहले जैसे। इसलिए समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? और ये कंपनी कोई 1-2 साल चलने वाला कंपनी नहीं है दोस्तों। ये कंपनी का विजन क्या है, 2025 तक कंपनी को जगह जगह पे अपना स्टेट वाइज फ्रेंचाइजी खुलाना है, जगह जगह पे कंपनी को डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना फ्रेंचाइजी खुलाना है, हब वेयर हाउस खुलाना है।
और जगह जगह पे कंपनी को अपना पिन कोड वाइज एजेंसी को खुलाना है। ये कंपनी का 2025 तक का टारगेट है। तो अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी हमारा जो टाइगर टीम का हमने गठन किया था, हम 5 पांडवों ने मिलके, और पूरे इंडिया को हम लोग लीड कर रहे हैं। आज हमारा 5 पांडवों का टीम टोटल हमारा 3 लाख के ऊपर हो चुका है, जिसमें हमारे अजय सर का बहुत अच्छा उसमें योगदान है। अजय सर हमारे लोकेंद्र सिंह राजपूत सर के नीचे में आज 50,000 की टीम को लीड कर रहे हैं। तो हमारे बीच में वो उपस्थित है, वो बताएंगे अपनी जर्नी, उन्होंने कैसा यहाँ पे ये अचीवमेंट लिया। तो प्लीज वेलकम अजय सर, आइए आप भी बताइए, कुछ मार्गदर्शन अपने टीम को दीजिए, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने काफी अच्छी जानकारी दिया और मैं भी शुरू से ही मीटिंग में था। और गुरुदेव आप लगातार लगातार हमारी टीम के लिए समय देते हैं और हमें लगातार गाइड करते हैं। डियर फ्रेंड, अजय सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। आ गया था। यस यस प्लीज। अब आ रहा है सर, फोन आ गया था करेक्ट। तो ये मैं यस लगातार लगातार प्रयास, हाँ लगातार लगातार प्रयास किया। उसके बाद में मैंने देखा, कंपनी को देखा, सर्च किया। मैंने कई कंपनी में मैंने भी काम किया था, वहां पे मेरा पैसा डूब गया या फिर कंपनी भग गई। मतलब मौके के नाम पे धोखा बहुत जगह मिला था। लेकिन आज दोनों आईडी पे मिला के 5,000 6,000 डेली का इनकम हो जाता है। अगर महीने का, पिछले महीने का मेरा 90,000 से ऊपर का पे आउट था। अभी 6 महीना कंप्लीट हो गया, 6-7 महीना हो गया। तो सर 90,000 1 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े कंपनी में 50,000 रुपए महीने कमाने के लिए बड़े बड़े टाइम निकल जाता है, बहुत समय निकल जाता है, लेकिन नहीं हो पाता है। आज टीम में कम से भी कम ऐसे 40 से 45 लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा का इनकम कर चुके हैं। एक मेरे से भी, मेरे डाउनलाइन में 10 लाख का इनकम कर चुका है एक लीडर। आज भी उसका इनकम 10,000 का है। ऐसे कई लोग हैं। तो उस सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, लगातार लगातार प्रयास किया। और एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने जूम मीटिंग को मिस किया। क्योंकि बहुत सारे लीडर आते हैं, वो सोचते हैं कि सर जूम मीटिंग हम डेली देखते हैं, क्या होगा। लेकिन सर आप अगर जूम मीटिंग में नहीं आते हो तो आपका डाउनलाइन भी नहीं आता। आपको डेली मीटिंग में आना पड़ेगा और लगातार 90 डेज प्लानिंग कीजिए, सिर्फ 90 डेज। मैं 101% गारंटी देता हूँ कि 90 डेज के अंदर आपका इनकम 50,000 से प्लस हो सकता है, 100%। बस आपको शुरुआत करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, लगातार लगातार प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बस आप शुरुआत कीजिए। हम सब मिलकर के एक बड़ा काम करके दिखाएंगे हाई रिच के अंदर, कम समय के अंदर। बस आप शुरुआत करो। थैंक यू सर। ओके सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बाकी अजीत सर, कोई आपका कोई सवाल है तो सर आप कर सकते हैं। अजीत सर, मेरी आवाज अगर आपके पास पहुंच पा रही है तो सर आप कोई, अगर आपको कोई सवाल है सर आप कर सकते हैं। नहीं नहीं सर ऐसा कोई सवाल नहीं है मेरे पास कि मैं सवाल करूं। जहाँ तक सर लोग बता रहे हैं, फिर भी अगर कोई मान लो किसी चीज का डाउट है, बाकी सर देखो ये ट्रांसपेरेंट जो सारा सब कुछ है, खुली किताब है। देखो काम करेंगे तो सर बहुत बड़ा होगा। बाकी आपने भी हमारे जो महागुरु है उनके जो मुखारबिंद से आपने सुना है। और सर आज उन्होंने 10 महीने पहले सर इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, एक छोटी सी विश्वास के साथ। आज 1.5 लाख लोगों का नेटवर्क और 15 से 20,000 रुपए आज एवरी डे का अगर इनकम। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे भी लाइफ के अंदर सर पिछले 4.5 साल से शायद में ऐसा नहीं हो पाया। सर हम लोगों के नीड पे काम करें, लोगों की जरूरत पे काम करें, क्योंकि हमारा 50% जो अदर कंपनी में सर हमारा जो एफर्ट है वो किस चीज में खत्म होता है। हम प्रोडक्ट की डेमो करने के अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने के अंदर, उसकी बार्गेनिंग करने के अंदर सर हमारा 50% जो हमारा समय खराब होता है। नेटवर्क को टाइम नहीं दे पाते सर। आपको पता हर व्यक्ति का जब तक लोग पॉकेट के अंदर पैसा तब लोग उसे लेंगे, लेकिन जिस दिन लोगों के पास पैसा नहीं है सर आपको पता वही उसी प्रोडक्ट को आने वाले हैं जो पहले प्रोडक्ट यूज करते थे। लेकिन हाई रिच में सर अपन को बेनिफिट ये है, हमारा 50% सर यहाँ पे एफर्ट खत्म होगा हमारा सिर्फ नेटवर्क बनाने पे। और जितना ज्यादा सर नेटवर्क आपको पता सर क्रिएट होगा, उतना बड़ा इस बिजनेस को हम रन कर सकते हैं। बाकी सर इससे कोई अगर आपको सवाल है फाउंडेशन को लेके, कंपनीज को लेके, प्लान को लेके। राजू राजू सर लोग ये हैं, बताएं। अब राजू सर काम कर रहे हैं तो इन लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप लोग भी सर रखिए सवाल। हाँ बिल्कुल राजू सर, अगर कोई आपका सवाल है तो सर आप बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। बाकी सर देखो
काम को करने के लिए सर सबसे पहले कोई सवाल क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सर आप अपना कोई सवाल क्लियर कर सकते हैं, बाकी अभी टाइम है सर आपके पास। नहीं सर, सवाल तो हमारे फोन पे बात होता रहता है भाई साहब से, और बात हम पर डे करता हूँ, ताकि कोई भी सवाल एक दिन में हमारा क्लियर नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे हम सवाल करते रहते हैं। तो बात इतना था कि आज मीटिंग रखने का मेरा वजह था यही कि ताकि जो चीज हम समझ नहीं पा रहे थे या जो चीज हमने बारीकी से देख नहीं पा रहे थे, ताकि हमारे जो अजीत भाई जो है वो साथ में मिलकर के हम लोग डिस्कस करें। अब आप लोग एक डिसीजन बनाते हैं, जो भी डिसीजन होगा आपको बता दिया जाएगा सर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल। देखो सर, बाकी सिस्टम सपोर्ट की बात करें तो सर आज अगर बात करें सर, इंडिया के अंदर टाइगर टीम का सर एक बहुत बड़ा नाम है, जिसका सर जो फाउंडर है मिस्टर राजकुमार मनर सर, सेकंड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल नरेकर सर। आज सर महाराष्ट्र नागपुर से सर पूरी टीम इनके डाउन के अंदर, आज हम इनसे डायरेक्ट सर सपोर्ट अगर मिला तो सर इतना आप समझ सकते हैं कि पूरी टीम को सर हमारे किस तरीके से लीड कर सकते हैं। तो सर सिस्टम सपोर्ट बहुत बढ़िया है। बाकी सर देखो करना वो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई हमारी प्रकार से डिजिटल फिजिकल जो भी हमारी तरफ से कोई रहेगा सर, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बाकी अगर कोई एनीवन कोई आपको कोई सवाल से जो भी सिस्टम को लेके, बाकी सर ऐसा कुछ है नहीं। बाकी सर देखो walking alone.